जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की इस सीरीज की अगली क्लास। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 357, डी अनुच्छेद 365। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता का जिक्र हुआ है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 17 में, बी अनुच्छेद 18 में, सी अनुच्छेद 15 में, डी अनुच्छेद 16 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आपातकालीन श्रेणियों में से कौन से अभी तक घोषित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी वित्तीय आपातकाल, सी संवैधानिक मशीनरी के विफल होने से आपातकाल, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 267 में, बी अनुच्छेद 281 में, सी अनुच्छेद 266 में, डी अनुच्छेद 255। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए समता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे कौन? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी जगजीवन राम, सी मोतूरी सत्यनारायण, डी आर शंकर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुसूची 7, बी अनुसूची 9, सी अनुसूची 5, डी अनुसूची 6। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 7। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है? अब इसमें दिया हुआ है व्याख्या जो दिया है, हम भारत में निवास करते हैं, बी भारत की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, सी प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, डी इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। इसमें आपको बताना कि सही कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए सी और डी, बी ए सी और डी, सी ए बी और डी, डी बी सी और डी। इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखते हैं सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी बी सी और डी। यानी आपका जो संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, यह आपके हम भारत के लोग जो आपके प्रस्तावना में दिया गया है इसकी सही व्याख्या है। देखते हैं अगला प्रश्न। 119वें संविधान संशोधन विधेयक को 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में कब लागू किया गया? और इसमें आपको बता दें संविधान संशोधन विधेयक ये अलग होता है और संविधान संशोधन अधिनियम ये अलग है। यानी जब कोई संविधान संशोधन आपको पार्लियामेंट में रखा जाता है तो एक विधेयक के रूप में रखा जाता है, और जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट किया जाता है तब वो एक अधिनियम बन जाता है। इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं आपके। ए 2016 में, बी 2015, सी 2013, डी 2012। यहाँ का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2015। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम परिवर्तित कब किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1954 में, बी 1955 में, सी 1976 में, डी 1975 में।
इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 2, डी अनुच्छेद 1। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 216, डी अनुच्छेद 217। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है, बी संविधान संशोधन में जोड़ना, हटाना तथा परिवर्तित करना शामिल है, सी वयस्क मताधिकार संविधान की आधारभूत संरचना में अंतर्निहित है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के केवल उच्च सदन में लाया जाता है। यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय संसाधनों पर पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों की होती है, संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16(4) में, बी अनुच्छेद 16(3) में, सी अनुच्छेद 16(2) में, डी अनुच्छेद 16(1) में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16(3) में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 16 भाग, बी 20 भाग, सी 22 भाग, डी 25 भाग। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 22 भाग, क्योंकि इसमें पूछा मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आपका सही ऑप्शन 22 भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 213, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 210, डी अनुच्छेद 215। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए उपराष्ट्रपति, बी केंद्र सरकार, सी राष्ट्रपति, डी संसदीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए देश का प्रशासन चलाना, बी बजट पर निर्णय, सी विदेश नीति पर निर्णय, डी विधेयकों पर निर्णय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए देश का प्रशासन चलाना। यह आपका कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रस्ताव रखा गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 108वां संविधान संशोधन विधेयक, बी 109वां संविधान संशोधन विधेयक, सी 112वां संविधान संशोधन विधेयक, डी 113वां संविधान संशोधन विधेयक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 108वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ही लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।